नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल में, जिसमें हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज हमारा होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंसर्ट सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम पायो टेबल को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 में सीख रहे हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है, क्योंकि आज के सीरीज में हम सीखने वाले हैं पायो चार्ट को और साथ ही पायो टेबल लेने के बाद चार्ट कैसे देते हैं वो वाले फंक्शन को। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पायो टेबल में एनालाइज टाइप के कुछ फंक्शंस को पढ़ लिए थे, तो आज हम उसे कवर करेंगे और साथ ही हम पायो चार्ट कैसे देते हैं और पायो टेबल देने के बाद चार्ट कैसे देते हैं, ये दोनों फंक्शन को आज हम यहाँ पे इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम पूरे एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें देना है अपने डेटा को पायो चार्ट। तो पहले क्या करेंगे, कंट्रोल ए से डेटा को सेलेक्ट करेंगे, पायो चार्ट में जाएंगे, तो यहाँ से लेना है पायो चार्ट। उसके बाद अभी हमको यहाँ पर न्यू वर्कशीट लेना होगा तो नया लेंगे। आपको लेना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो यहीं से क्लिक करेंगे आप। अब यहीं पे जो लोकेशन देना है वहां पे क्लिक करके पायो चार्ट बना लेंगे। तो पायो चार्ट देते ही पायो टेबल भी अप्लाई होता है और पायो चार्ट भी आपका यहाँ से अप्लाई हो जाता है। तो आप इसे पेज में कहीं पर फिट कर लीजिए जहाँ पे आप इसे रखना चाहते हैं, फिर पायो चार्ट आप इसका बनाना चाहते हैं। तो पायो चार्ट या पायो टेबल देते ही एक आपका टैब खुलता है जो पायो चार्ट एनालिसिस है, डिजाइन है और फॉर्मेट है। तो डिजाइन आपका पायो चार्ट के लिए खुला हुआ है, फॉर्मेट पायो चार्ट के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर हम पायो टेबल जब पढ़ रहे थे तब उसमें हमने एनालिसिस में यहाँ तक पढ़ लिया है, उसी के साथ आगे का भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले पायो चार्ट में आते हैं। अब इसमें क्या क्या डेटा आपको चार्ट में शो करना है, जैसे पहले तो वैल्यू है, तो वैल्यू को डाल देंगे, अमाउंट को डाल देंगे वैल्यूज में, तो एक आपका कॉलम बन जाएगा। देन मेरे को प्रोडक्ट वाइज देखना है, तो प्रोडक्ट को डाल देंगे हम यहाँ से एक्सेस में, कैटेगरी एक्सेस में। और मुझे जोन वाइज डेटा को देखना है, तो जोन को डाल देंगे यहाँ पर लेजेंड में, ताकि आपका डेटा आपका अच्छे से बन जाए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने चार्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आपको ये लेजेंड, सीरीज, एक्सेस, ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इसी में हम कुछ फंक्शन इसके और देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो रीजन्स है उसे डाल दिया कॉलम में, ताकि जितने भी यहाँ पर कॉलम्स बने हैं वो रीजन्स वाइज बन जाए। और यहाँ पर हमने रो में डाल दिया एक्सेस कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट को। तो ये हो गया पायो चार्ट, जिससे हमने डायरेक्टली पायो चार्ट को ही यहाँ पे कन्वर्ट किया है। अब दूसरा, आप चाहते हैं कि पायो टेबल से आपका चार्ट बने, तो आप क्या करेंगे, पहले पायो टेबल के लिए डेटा बना लेंगे। वैसे कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे डेटा को। उसके बाद पहले पायो टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ से ओके करेंगे। देन उसके बाद आपका यहाँ से मिल जाता है पायो चार्ट। तो पहले इसे फिल्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रखना है प्रोडक्ट को, उसके बाद डाल देंगे अमाउंट को, उसके बाद रीजन्स को जैसे देखना है सेम वैसा ही, तो यहाँ पे डाल देंगे। और पायो चार्ट में जाकर के कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट, कोई भी एक चार्ट लेकर के बना सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, या तो आप पायो चार्ट देने के बाद चार्ट दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली पायो चार्ट भी आप दे सकते हैं। तो अभी हम आते हैं पायो चार्ट में, जिसमें हमें एक मिलेगा पायो टेबल का यहाँ से पायो चार्ट एनालिसिस में, जिसमें आपको मिल जाएगा स्लाइसर ऑप्शन। आप यहाँ पर जाकर के स्लाइसर से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे रीजन्स वाइज फिल्टर करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी रीजन्स को क्लिक करेंगे उनका डेटा यहाँ पे हमको शो होगा। तो इस टाइप से डेटा को फिल्टर आप कर सकते हैं, तो स्लाइसर आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज आपको बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्लाइसर में प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और प्रोडक्ट वाइज अब डेटा को फिल्टर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेटा शो होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स में आपको डिफाइन हो रहा है कि कौन सा कलर कौन से रीजन्स का है। ब्लू कलर ईस्ट जोन का है, नॉर्थ है रेड कलर, फिर आपका साउथ है ग्रीन और वेस्ट कलर पर्पल में है। तो सबसे हाईएस्ट साउथ का गया हुआ है। यहाँ से आप फिल्टर करेंगे तो एग्जैक्ट डेटा आपको एग्जैक्ट ग्राफ एरिया में देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप फिल्टरेशन यहाँ पे स्लाइसर का कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिजाइन ऑप्शन, जहाँ पे जाकर के आप अलग अलग डिजाइन अपने पायो चार्ट को दे सकते हैं। जैसे यहाँ से एक डिजाइन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स में आएंगे, एक्सेस टाइटल में आपको शो हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट नेम, यहाँ से वैल्यूज, फिर उसके बाद अगर आपको टाइटल देना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो वो आप टाइटल भी दे सकते हैं, चार्ट टाइटल भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको देना है। डेटा का लेबल शो करना है, तो यहाँ सेंटर में, एंड में या बेस में आप
शो करेंगे। उसके बाद अगर डेटा टेबल आपको शो करना है तो जो डेटा टेबल हमने फिल्टर किया हुआ है वही आप शो कर सकते हैं। तो ये चार्ट के कुछ फंक्शन है जिसका यूज आप जैसा पहले चार्ट में किए हैं हमने पिछली वीडियो में, वही सेम पायो चार्ट के लिए आपको करना रहता है। तो यहाँ से आप देख करके जो भी चेंज आपको करना है, फॉर्मेट से चेंज करना है, आपको यहाँ से चेंज करना है, चेंज आप कर सकते हैं। ग्रिड लाइन को कलर देना है तो यहाँ से ग्रिड लाइंस में कलर हम फिल आउट करके रख सकते हैं। तो डेटा जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो इधर भी आपको फिल्टर हो जाएगा, इधर भी आपको डेटा बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। तो पायो चार्ट का यूज करते हैं रिपोर्ट का एनालिसिस करने के लिए, ताकि आपको कॉलम के थ्रू या पाई के थ्रू बहुत अच्छे से डेटा को समराइज करने में, एनालिसिस करने में इजी हो जाता है। तो पायो टेबल का ये जो चार्ट वाला पार्ट है वो यूज होता है डैशबोर्ड क्रिएशन में, यूज इसका बहुत ज्यादा होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के आप अपने डिजाइन पाई चार्ट को भी डिजाइन दे सकते हैं। इसमें सब में लेबल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आकर के आप लेजेंड्स को अलग अलग राइट लेफ्ट में चेंज कर सकते हैं। लेबल परसेंटेज अभी अंदर आ रहा है तो यहाँ से आप इसका परसेंटेज बाहर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के साथ में क्लाउड करके ये आपका बाहर आ जाएगा। कलर करना है सभी को तो फॉर्मेट में जा करके यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो ये पायो टेबल चार्ट और आपका पायो चार्ट दोनों का यूज लगभग सेम ही है, जिसमें सेम ही फॉर्मेटिंग आपको करना रहता है। तो ये आपका पायो चार्ट है जिसमें आप अलग अलग टाइप से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको साथ साथ कॉलम का भी देना है तो फिर से डेटा में क्लिक करेंगे, पायो चार्ट में जाएंगे, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार या फिर कॉलम चार्ट, यहाँ से हम डायरेक्टली दे करके इसे भी यहाँ पर फिट करके रख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको अलग अलग टाइप से यूज करना रहता है पायो टेबल का और पायो चार्ट का। तो उसके बाद पिछले वीडियो में हमने एक्शन तक पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, तो अभी एक्शन को ही समझते हैं, यही से रिवाइज करते हैं। जैसे आपको क्लियर करना है, कुछ डेटा आपने फिल्टर किया हुआ है, जैसे सपोज हमारे पास स्लाइसर है और स्लाइसर ले करके हमने डेटा को फिल्टर लगाया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो फिल्टर है वो क्लियर हो जाए, पायो टेबल नॉर्मल आ जाए। तो यहाँ पर आकर के आप जैसे ही क्लियर फिल्टर करेंगे तो फिल्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्लिक करके क्लियर फिल्टर करके उसे नॉर्मल कर सकते हैं। पूरा पायो टेबल क्लियर करना है, जितना हमने फील्ड लिस्ट में ऐड किया है सभी को, तो क्लियर ऑल करते ही पूरा आपका हट जाएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे ये हमारा लेबल्स है, इसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन ऑप्शन में लेबल्स आएगा। लेबल पे क्लिक करेंगे तो लेबल सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ से वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू सेलेक्ट होगा। तो ये खुलता कब है, जब से अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए नहीं खुल रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करूंगी एरो ला करके लेबल्स को या वैल्यूज को, तब वो ऑप्शन आपका खुलता है। लेबल एंड वैल्यू करेंगे तो लेबल एंड वैल्यू सेलेक्ट होता है। ओनली वैल्यू करेंगे तो ओनली वैल्यू, लेबल्स करेंगे तो लेबल। और पूरे पायो टेबल को सेलेक्ट करना है तो ये इंटायर पायो टेबल से पूरा ही पायो टेबल सेलेक्ट आपका हो जाता है। उसके बाद मूव करना है, इस लोकेशन में आप नहीं रखना चाहते हैं पायो टेबल को तो मूव लोकेशन में आएंगे, तो या तो आप एग्जिस्टिंग में यहीं पे लोकेशन इसका चेंज कर सकते हैं, या न्यू वर्कशीट करके नए वर्कशीट में भी इसको मूव करके ऐसे रख सकते हैं। तो ये मूव के लिए आपको यूज करना होता है। देन उसके बाद आपको फिल्टर करना नहीं आता, पायो टेबल बनाना आता है, बट आप अलग अलग रीजन्स, कॉलम, फील्ड इसको नहीं समझ पाते, तो यहाँ से आप रिकमेंडेड पायो टेबल में आ करके कोई इसमें से एक डिजाइन को सेलेक्ट करके, या जो भी रिकमेंड आपको फिल्टर में करना है वो आप समझ करके ओके करेंगे तो वैसा ही डेटा फिल्टर हो करके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप रिकमेंडेड पायो टेबल से अपना पायो टेबल एक अच्छा सा फिल्टरेशन दे सकते हैं। उसके बाद फील्ड लिस्ट में जाएंगे तो ये ऑन ऑफ करने के लिए है। यहाँ से आप जो भी डेटा बना रहे हैं, नेम, कस्टमर नेम, सब चीजें, तो इसमें आपका अलग अलग डेटा फिल्टर हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो प्लस माइनस का बटन आता है उसे अगर हाइड करना है तो यहाँ से आकर के हाइड कर सकते हैं बटन्स को। जो भी आपके बटन्स है पायो टेबल में क्लिक करेंगे, बटन्स को यहाँ से आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। फिर फील्ड का जो हेडर आ रहा है उसे भी शो एंड हाइड करके ऐसे आप अपने डेटा में रख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको यूज करना रहता है अपने डेटा में अलग अलग टाइप से ये वाले ऑप्शन का। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ से डिजाइन में, जो पायो टेबल के लिए डिजाइन टैब है, तो यहाँ से आप एक पायो टेबल को थीम अपना क्रिएट करेंगे, जो भी आपको थीम देना है और कुछ फॉर्मेट देना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके आप होम टैब में आकर के इसे ऑल बॉर्डर से बॉर्डर दे सकते हैं। कुछ इसमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज आप इसमें कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जो जो चेंज आपको करना है तो खुद से कस्टमाइज आप अपने पायो टेबल को कर सकते हैं। डिजाइन में आएंगे तो यहाँ पे एक थीम देने के बाद कुछ ऑप्शंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको यहाँ से हेडर रो, तो हेडर रो आपका जो कलर आता है वो नॉर्मल होगा, या कलर आप देना चाहेंगे तो ऐसे कलर हेडर रो में दे सकते हैं। बैंडेड कॉलम, यहाँ से कॉलम हेडर करेंगे तो कॉलम हेडर ऐसे आपका नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से बैंडेड रो करेंगे तो रो भी आपका बैंडेड होता है, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे बैंडेड कॉलम तो कॉलम आपका बैंडेड होगा। अभी हमने ज्यादा फिल्टर नहीं किया है इसलिए वो नहीं ले रहा
है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कस्टमर का डिटेल को डालूंगी तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा को अपना देख सकते हैं। अभी चार्ट नहीं रखना है तो इसे क्लिक करके डिलीट कर देंगे, फिल्टर को भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कोई भी एक आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करके रख सकते हैं। यहाँ से कॉलम नॉर्मल कर सकते हैं, बैंडेड रो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप चेंज करेंगे यहाँ से चेंज होगा। उसका जो थीम होता है वो पेज लेआउट के थीम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो भी कलर सेट होगा उसी कलर पे पायो टेबल आपका बनता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लेआउट्स में आपको 4 ऑप्शन। पहला है सब टोटल, जैसे आपका डेटा प्रोडक्ट में लैपटॉप का टोटल, यहाँ पे ग्रैंड टोटल और यहाँ पे अलग अलग जोन्स का टोटल मिल रहा है, वही टोटल यहाँ पे है। डू नॉट सब टोटल करेंगे तो देखिए पूरा सब टोटल आपका हट जाएगा। आप अप्लाई करना चाहते हैं बॉटम ऑफ द ग्रुप में, तो बॉटम ऑफ द ग्रुप में यहाँ पर देखिए आपको सब टोटल शो हो रहा है। टॉप ऑफ द ग्रुप करेंगे तो टॉप में आपको सब टोटल जो है वो शो होगा। उसके बाद ग्रैंड टोटल देना है, तो यहाँ पे आप रो एंड कॉलम में ऑफ करना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रैंड टोटल आपको दिख रहा है तो आप हटा सकते हैं। अप्लाई करना है तो अगर ओनली रो में करना है तो ओनली रो में ग्रैंड टोटल आएगा। अगर ओनली कॉलम में करना है तो ओनली कॉलम में इधर नीचे आपका ग्रैंड टोटल आएगा। उसके बाद आप दोनों में करना चाहते हैं तो रो एंड कॉलम दोनों में ग्रैंड टोटल अप्लाई करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसे रिपोर्ट लेआउट में चेंज करना है। जैसे अभी हमने कॉम्पैक्ट फ्रॉम में रखा हुआ है, मतलब जब मैं आपको बता रही थी कि फील्ड लिस्ट कैसे काम करता है, तो यहाँ पर जो हमने रो पे रखा है वो हम क्यों रखते हैं, ताकि डेटा इसके नीचे नीचे में आना चाहिए, इसीलिए रखते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर तो ठीक है इसके नीचे आप डेटा को रख दिए हैं, बट आप चाहते हैं कि जो भी कस्टमर है उनका अलग से कॉलम बन जाए, तो आप आएंगे डिजाइन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आउटलाइन फ्रॉम में क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट और यहाँ से कस्टमर का डेटा अलग अलग बन जाएगा। अगर आप रीजन्स को भी रखे हुए हैं यहाँ पे तो उसका भी देखिए अलग अलग बन गया। प्रोडक्ट, कस्टमर और रीजन्स ऐसे करके ये डेटा आपका बन जाएगा। टूल बार फ्रॉम करेंगे यहाँ से शो इन टूल बार फ्रॉम, तो आपका डेटा ऊपर से ही शो होगा। अभी देखिए पहले लैपटॉप है, फिर एक दो सेल छोड़ करके फिर कस्टमर है, फिर आपका यहाँ से जोन शो हो रहा है, रीजन शो हो रहा है। तो जैसे आप टूल बार करेंगे तो एक ही लाइन से डेटा आपको शो होगा। तो ये आप दे सकते हैं। नहीं देना है आपको, नॉर्मल रखना है, तो कॉम्पैक्ट फ्रॉम करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका डेटा आएगा। मेरे को रखना है आउटलाइन पे तो आउटलाइन रख सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये लैपटॉप पूरा इस सेल में रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ पर आ करके रिपीट ऑल आइटम लेबल्स करेंगे तो पूरा आपका जो लेबल्स है वो यहाँ पर रिपीट होकर के आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। डू नॉट रिपीट करेंगे तो आपका हट जाएगा रिपीट, रिपीट करना चाहेंगे तो रिपीट कर सकते हैं। अब साथ में जैसे एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक रो आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो हर आइटम के बाद देखिए हर कस्टमर के पहले आपका जो है एक ब्लैंक रो आपका इंसर्ट हो रहा है। हटाना है तो रिमूव करेंगे तो वो आपका हट जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो कस्टमर नेम पूरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे होम टैब में आकर के इसमें कलर चेंज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे जोन में तो पूरा जोन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप कलर दे सकते हैं अलग से, जो भी कलर आपको देना है, टेक्स्ट कलर आप दे सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको हाईलाइट करना है ग्रेटर देन या लेस देन को, जिसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल रखना है तो यहाँ से इसे कर देंगे आउटलाइन, जो आपका है नॉर्मल कॉम्पैक्ट फ्रॉम में, तो ऐसा डेटा आएगा। ज्यादा बड़ा फिल्टर नहीं करना है तो हम यहाँ से रीजन्स को डाल देंगे कॉलम में और कस्टमर को हटा देंगे, तो कुछ इस टाइप से डेटा फिल्टर हो करके आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा पायो टेबल का फंक्शन है जिसे हमने 4 पार्ट में कंप्लीट किया। अब मुझे उम्मीद है कि आप पायो टेबल अच्छे से सीख गए होंगे। तो आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, क्या आप पायो टेबल से एक प्रॉपर डैशबोर्ड रिपोर्ट भी बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर एक और वीडियो बना सकूं। तो अब हमारा इंसर्ट टैब सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया है। हम पढ़ेंगे फिर आगे से आपका पेज लेआउट, उसके बाद कंप्लीट हमारा फॉर्मूला चलते जाएगा स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।